अगर आज तक तुमने सिर्फ टाइम पास के लिए मूवीज देखी हैं तो मेरे कहने पर ये 7 साइंस फिक्शन सीरीज देखो जो तुम्हें रियल वर्ल्ड से बहुत दूर ले जाएगी। दुनिया में न्यूक्लियर वार होता है एंड कुछ लोग कई सालों तक अंडरग्राउंड वॉल्ट में रहते हैं एंड जब तक वो बाहर निकल के आते हैं तो उनको पता चलता है कि दुनिया में अब अजीब म्यूटेंट्स एंड क्रिएचर का राज होता है। वो लोग सर्वाइवल के लिए कुछ भी करते हैं, लिटरली कुछ भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों को बचाने का काम करती है एंड वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके भी कुछ बड़े बड़े राज होते हैं। अगर यहाँ पर बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। सीरीज का नाम है फॉलआउट, जो अमेज़न प्राइम में हिंदी डब के साथ तुम्हें देखने को मिल जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ सरकार का राज नहीं बल्कि 5 बड़ी कंपनीज मिलकर पूरी दुनिया चलाती है, जिनमें से एक कंपनी का मालिक एक टीनेज लड़का है जो इंसानों के ब्रेन्स को साइबोर्ग में ट्रांसफॉर्म करके उनको अमर बनाने का काम करता है एंड वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। दूसरी तरफ एक दूसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोर करने का काम करती है एंड उनको कुछ एलियंस हाथ लगते हैं एंड वो लोग एलियंस को अर्थ पे लाने का फैसला करते हैं, लेकिन स्पेसशिप का क्रैश लैंडिंग इसी बंदे के एरिया में होना था। फिर क्या, वो लड़का वो सारे एलियंस पर कब्जा कर लेता है एंड एलियंस धीरे धीरे काबू से बाहर हो जाते हैं, किसी को मेंटली तो किसी को फिजिकली अटैक करते हैं। सीरीज अभी करंटली एयर हो रहा है, हर हफ्ते एक एपिसोड करके। सीरीज का नाम है एलियन अर्थ, जो हुलू में अवेलेबल है, लेकिन तुम उसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी देख सकते हो। नंबर 5 की ये शो जब रिलीज हुआ था तब पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि इसकी स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स, एक्टिंग टॉप नॉच है एंड ये रिलीज होते ही स्पेस लवर के लिए एकदम परफेक्ट सीरीज बन गई थी। कहानी में रॉबिन्सन फैमिली स्पेस में कॉलोनी एस्टेब्लिश करने का मिशन पर जाते हैं, लेकिन उनका शिप क्रैश हो जाता है एंड वो लोग एक अननोन प्लेनेट पर लैंड करते हैं। वहाँ उनको हर तरह का डेंजर से सामना करना पड़ता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर, एलियन अटैक, फैमिली में ट्रस्ट इशू, ये भी बहुत बड़ी चीज है। अब वो लोग वहाँ से कैसे बाहर आते हैं एंड निकल पाते हैं या नहीं, ये पूरी सीरीज में ही पता चलेगा। सीरीज का नाम है लॉस्ट इन स्पेस, जो तुम्हें नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी हिंदी डब के साथ। अगर तुम्हें स्पेस मूवीज पसंद है या सीरीज देखना पसंद है तो इसको जरूर कंसीडर करना। इमेजिन करो एक दिन तुम्हें एक मिस्टीरियस आदमी किडनैप करके बेहोश कर देता है एंड दूसरी यूनिवर्स में तुम्हारी आंख खुलती है, जहाँ की दुनिया तो तुम्हारी दुनिया की तरह है लेकिन तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से अलग। इसी यूनिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है इस सीरीज में, जहाँ मेन प्रोटोगोनिस्ट अपनी दुनिया में एक टीचर था एंड दूसरी यूनिवर्स में वो एक साइंटिस्ट है जो मल्टीवर्स में जाने का रास्ता बना देता है एंड मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया तरीके से समझाया है इस सीरीज ने कि कोई बच्चा भी सीख लेगा। सीरीज स्टार्टिंग से ही तुम्हें हुक करके रखेगी एंड हर एपिसोड एंडिंग में तुम्हें एक बेहतरीन सस्पेंस के साथ छोड़ जाती है। सीरीज का नाम है डार्क मैटर, जो एप्पल टीवी में अवेलेबल है सिर्फ अमीरों के लिए, लेकिन मुझे पता है कि तुम जुगाड़ लगा ही लोगे। सिर्फ ये याद रखना कि सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखो। पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुम 9 to 5 जॉब करते हो तो ये सीरीज बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये सीरीज तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलने लग जाएगी। सोचो कि तुम जॉब में जा रहे हो एंड लिफ्ट में घुसते ही तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ भूल जाता है। सिर्फ तुम्हें ये मालूम होता है कि तुम सिर्फ काम ही तो करते हो, लेकिन जॉब से घर जाते वक्त लिफ्ट में घुसते ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जॉब वाली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाता है एंड तुम एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हो जैसे कि तुम कभी जॉब करते ही नहीं थे। इसी कमाल की स्टोरी के साथ एप्पल टीवी वालों ने सेवरेंस सीरीज बनाई एंड कहानी मैं जितने सिंपल तरीके से तुम्हें बयां कर रहा हूँ, सीरीज उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन के लिए वेट कर रही है, तो तुम सोच ही सकते हो कि ये कितना पॉपुलर है। एक बंदा अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है, तभी उनको आसमान से मीटियोर गिरते हुए नजर आते हैं। वो डर के मारे बाथरूम में छुप जाते हैं एंड बाहर आते ही उनको पता चलता है कि दुनिया में हर इंसान गायब हो गए हैं। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि वो असली दुनिया में नहीं है बल्कि एक अलग दुनिया में फंस गए हैं, जहाँ से उनको बाहर निकलने के लिए गेम्स खेलना पड़ेगा। अगर सारे लेवल्स कंप्लीट कर लिए तो ग्रुप बच गए, अगर नहीं कर पाए तो वही खत्म। एंड गेम्स स्क्विड गेम की तरह साधारण गेम्स नहीं होते बल्कि बहुत ही भयानक गेम्स होते हैं। सीरीज तुम्हें एपिसोड 1 से ही हुक करके रखेगी एंड सीरीज आर रेटेड है, तो अगर तुम्हें खून देखना पसंद नहीं है तो इस सीरीज को इग्नोर करना। सीरीज का नाम है एलाइस इन बॉर्डरलैंड, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी डब के साथ। पहले ही बता देता हूँ सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम इस सीरीज को सबटाइटल के साथ देखो। सीरीज में दुनिया रहने लायक नहीं बची, लेकिन कुछ पॉपुलेशन अंडरग्राउंड में रहते हैं एंड उस जगह को कहते हैं साइलो। वहाँ सब लोग गैदर होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन ऊपर की दुनिया के बारे में बात करना भी इनके लिए सख्त मना है, क्योंकि ऊपर की दुनिया के बारे में बात करना भी बहुत बड़ा क्राइम है। या फिर किसी भी तरह का सवाल तुमने पूछ लिया तो तुम्हें सजा के तौर पर ऊपर भेज दिया जाएगा एंड सब लोग तुम्हारा मौत का नंगा नाच देखेंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? क्या ऊपर सच में इतना है? ये जानने के लिए कुछ लोग ऊपर जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन खुद से नहीं, सजा के तौर पर। फिर जो बवाल मचता है मैं बता रहा हूँ, तुम प्रिपेयर नहीं होगे इसको देखने के लिए। सीरीज एप्पल टीवी में अवेलेबल है, नाम है साइलो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम इस सीरीज को देखो। तब तक तुम कमेंट में बताओ कि तुमने कौन सी सीरीज देख रखी है एंड मेरे लिए कौन सा रिकमेंड तुम करना चाहते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।